प्रिया, बुआ शुक्र मर गई। बुआ वो डांटेगी, मैं भी। बुआ, तुम्हें अनिता ने बताया ना, मुझे मालूम था तुम फिक्र करोगी। मुझे आपको फोन कर लेना चाहिए था। चलो यहाँ से। बुआ चलो चलो। शिंदे, मीरा, पता करके बताओ कि राधा के कितने बच्चे हैं। एक बार मैंने कह दिया ना, मैं नहीं चाहती कि तुम इस चक्कर में पड़ो। बुआ ये सब चक्कर नहीं है। उन गुंडों ने हमारे सामने आशीष को मारा, हमारी क्लास में घुसकर। हम कुछ नहीं करेंगे। अरे आशीष को उन्होंने मारा ना, तुम्हें तो कुछ नहीं किया। बुआ, आशीष के घर वाले जाएंगे पुलिस स्टेशन। तुम्हें सबके लीडर बनने की कोई जरूरत नहीं है। बुआ प्लीज। प्रिया ये सब गलत है। गलत है? इंसाफ के लिए लड़ना गलत है, ये तुम कह रही हो? हाँ मैं कह रही हूँ किसी और के झगड़े में पड़ना सरासर गलत है। आशीष कोई और नहीं है। आशीष मेरा दोस्त है, मेरी क्लास में पढ़ता है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस। क्या कर रहे हो तुम लोग? बाहर सड़क तक आवाज जा रही है। पूछिए इससे, किसी और के लिए लड़ने के लिए ये कमिश्नर के ऑफिस पहुंच गई थी। पापा, कुछ गुंडों ने मिलकर आशीष को हमारी क्लास में मारा। क्या मेरा उसके लिए लड़ना गलत है? और वही गुंडे जब तुम्हें परेशान करेंगे तब किसके पास जाएंगे हम? वो आप ही ने मुझे सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ना सिखाया है, अपने हक के लिए लड़ना सिखाया है। तो फिर आज आप मुझे चुप रहने के लिए क्यों कह रही हैं? क्योंकि बच्ची, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। तो क्या चाहती हैं आप? कि दूसरों की तरह मैं घर पर बैठी रहूं? लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम कुछ ऐसा कर बैठो जिससे तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद हो जाए। आज जिंदगी में मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि अगर मेरी माँ यहाँ मेरे साथ होती तो ऐसा कभी नहीं कहती, बल्कि फक्र से उनका सर ऊंचा ऊंचा। सुना तुमने उसने क्या कहा? सुना तुमने? सच पूछ रहा था तो तुम्हें उसे मना नहीं करना चाहिए। वो लोग भूख हड़ताल पर बैठे, मैं कैसे इजाजत दे सकती हूँ? और मैं इसे उस दुनिया से दूर यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती वो वापस उन चक्रों में पड़े। नहीं तो मैं इसे भी वहां छोड़ सकती थी। साक्षी, 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 साक्षी। घर छोड़कर चली गई है वो। क्या? घर छोड़कर चली गई है वो। क्यों मजाक कर रहे हो बाबा? इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। जब तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू शराब पीकर अपने बाप से बात कर सकता है, तो वो भी घर छोड़कर जा सकती है। इतनी हिम्मत है उसमें बच्चे। बात मैंने नहीं की थी आपसे, बात आपने शुरू की। हाँ, मैं बात कर रहा हूं तुझसे क्योंकि उसके घर छोड़कर जाने का कोई जिम्मेदार है तो वो तू है। मैं जिम्मेदार नहीं हूं। न वो इस घर में मेरी मर्जी से आई थी, ना आज मैंने उसे मजबूर किया है घर छोड़कर जाने के लिए। आदर्श बहू तो आपको चाहिए थी। आपको एक ऐसी लड़की की तलाश की जो दिवाली में सारे घर में दिए जलाएं, मंदिर में भगवान को भोग लगाएं, जुर्म की इस दुनिया के बादशाह को यह यकीन दिलाती रहे कि वो इतना बुरा नहीं है जितना लोग उसे समझते हैं। खुद ही बात करने आए, खुद ही खामोश कह रहे हैं। क्योंकि तू बाप और बेटे के रिश्ते के दायरे के बाहर कदम रख रहा है। नशे में है तू। मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए थी बाबा।
तो एक हमसफर की तलाश थी, जो मेरे दुख और मेरी खुशियां बांट सके। खुशियां तो तूने उसके साथ कभी बांटी ही नहीं, बस दुख दिया उसे जो वो बेचारी सहती रही। सहने वाली नहीं, समझने वाली चाहिए थी। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। क्या तूने कभी उसे समझने की कोशिश की? क्या तूने उससे प्यार की तो बातें कही? नहीं कही। अगर तू उसे समझता, उसे प्यार देता, तो वो घर छोड़कर कभी नहीं जाती। बच्चे, तो मेरी माँ ये घर छोड़कर क्यों चली गई थी बाबा? जिंदगी के रास्ते भी बड़े अजीब होते हैं राधा। बुरी राहों पर चलने पे तो मुश्किल होती है, लेकिन सही रास्ते पर चलना भी आसान नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? प्रिया गलत नहीं है राधा, और न ही वो किसी गलत बात के लिए लड़ रही है। तुम्हें तो उसका साथ देना चाहिए। जिद्दी लड़की है, मना करने से भी मानने वाली नहीं है। और फिर राधा, अगर तुमने उसे सच्चाई की राह पर चलना सिखाया है, तो यही तो है सच्चाई की राह। सही तो कर रही है वो, इसीलिए तुम्हें उसका साथ भी देना चाहिए। जाओ राधा, वो वहां अकेली बैठी रो रही है, और अगर इस वक्त उसे किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है उसकी मां के स्पर्श की। जाओ। मुझे माफ कर दो बेटा। बुआ प्लीज ऐसा मत कहो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। गुस्से में आकर न जाने मैंने आपको क्या क्या कह दिया। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना बुआ। आप तो मेरे लिए मां से भी बढ़कर है। मां से बढ़कर कोई नहीं होता बेटा। रोते नहीं। वो ऐसा उन लोगों के लिए नहीं होता है जिनकी मां होती है, लेकिन मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है। इतना प्यार तो मुझे मां भी नहीं देती जितना प्यार आपने मुझे दिया है बुआ। बेटी है ना तुम्हें। देखो ना, मैंने अपनी मां को कभी नहीं देखा। पापा के पास तो उनकी तस्वीर भी नहीं है। पापा उनका जिक्र कभी नहीं करते। लेकिन बुआ, तुमने तो मेरी मां को देखा होगा ना? बताओ ना,
क्या मेरी माँ खूबसूरत थी? हाँ, तुम्हारी तरह मेरे जैसे दिखती थी? हाँ। जब माँ ने मुझे अपनी गोदी में लिया था तब बुआ तुमने जरूर देखा होगा ना उसे, बहुत करीब से। माँ मुझे क्या कहकर बुलाती थी? जान जान कहती थी। जान। बुआ तुम भी मुझे जान कहकर बुलाओगी प्लीज? मेरा हाथ पकड़ो, मैं एक पल के लिए माँ को महसूस करना चाहती हूँ। पापा हमेशा तुम्हारे पास। आपकी हुकूमत आपको मुबारक। मुझे अपनी हुकूमत से आजाद कर दीजिए बाबा। साक्षी अगर ये घर छोड़कर चली गई तो ये घर तो खंडहर बन जाएगा। इस घर को खुशियां देने में मैं बिल्कुल नाकामयाब रही हूँ। जो भी कदम उठाओ सोच समझ के उठाना। कब तक इन आंसुओं को पोंछोगे बहू? मुझे यहाँ से जाने दीजिए बाबा। मैं तुम्हें इस घर से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। आप जिसके कमरे को सो, लेकिन उसमें मुझे यहाँ से जाने दीजिए बाबा। मैं तुम्हें इस घर से जाने की इजाजत नहीं दे आपको सकता। मुबारक। बब्बे, बब्बे, मैं अब इस घर को टूटते हुए नहीं देख सकता। हुआ क्या बब्बे? विक्रम की जिंदगी से वो लड़की जीनत मुझे बाहर चाहिए, बाहर चाहिए मुझे। जाएगी बब्बे, वो लड़की विक्रम की जिंदगी से जरूर बाहर जाएगी। बुआ थोड़ी सी और। बुआ मैं और नहीं खा सकती। अरे मैं कुछ नहीं सुनने वाली। तू भूख हड़ताल पर बैठ रही है, पता नहीं कब तक चलेगी। हाँ लेकिन मैं एसिडिटी लेकर भूख हड़ताल पर नहीं बैठ सकती ना। अरे कि अंदर ताकत तो होनी चाहिए ना। अरे देखो भाई, ताकत का नुस्खा तो यहाँ है मेरे पास। ये भीगे हुए बादाम जो मैंने कल रात को ही भिगो कर रख दिए थे। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों? मैं खा खा के मर जाऊंगी। चुप कर, ऐसी बात नहीं करते। देख बिटिया, ये बादाम तो तुझे खाने ही पड़ेंगे। अरे भाई, खास तुम्हारे लिए तो भिगोए मैंने। हाँ लेकिन मुझे बस स्टॉप तक चलकर जाना है। कुछ नहीं होता, एक काम करना, ये सारे तो अपने साथ रख, ठीक है? रास्ते में खाना, बस में खाना, कॉलेज के गेट तक खाना, अंदर जाने के बाद हड़ताल है ना। और ये फ्रूट्स भी अपने साथ रख। नहीं, बादाम काफी है। अच्छा अच्छा, तो ये थोड़े से और रख ले। अब चलूं? हाँ लगता नहीं है मैं चल पाऊंगी। कुछ नहीं होता, चल चल चल। आजा। पापा मैंने बहुत खा लिया है। अरे कुछ नहीं होता है बेटा, ये बादाम जरूर खा लेना। हाँ? और देखो, सब कुछ शांति से करना तुम लोग। हाँ पापा बिल्कुल शांति से। और किसी से खामखा झगड़ा नहीं करना। हाँ बुआ मैं सब समझ गई हूँ। अब जाओ। बाय पापा। बाय बेटा। बाय बुआ। मैंने समझा दिया है, सब कुछ शांति से ही करेगी। क्या भूख हड़ताल पे बैठ गई है ये लड़की भी। वही होगी, कुछ भूल गई होगी शायद। सुन, अब आई है ना तो 2 संतरे रख दे उसके हाथ में। ठीक है। पहले तो मैंने आपका मंदिर में इंतजार किया, लेकिन जब मुझे पता चला कि आप वहां जल्दी आके चली गई तो मैं यहाँ आ गई। क्या हम यहाँ 2 मिनट बैठ के बात कर सकते हैं?
देखिए, अब तो आपकी भतीजी भी घर पर नहीं है। लेकिन मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे चुकी हूँ। क्या पूछना चाहती हैं आप? लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात बताना आप भूल गई हैं। क्या? यही कि जब अपने बाबा और विक्रम को छोड़ा तब अपने प्रेगनेंसी के 4 महीने पूरे किए थे। देखिए मैडम, राधा बाबा को कई बरस पहले छोड़ चुकी है और उसका उनसे कोई लेना देना। भाई साहब प्लीज, आप बीच में बात नहीं करेंगे, मैं ही से बात कर रही हूँ। ठीक है, पूछिए आपको जो पूछना है। जब आपने बाबा का घर छोड़ा था तब आपने प्रेगनेंसी के 4 महीने पूरे किए थे। क्या ये सच है या नहीं? सच है। यानी मेरा शक सही था। इसका मतलब ये लड़की विक्रम की बहन है, यानी आपकी और बाबा की बेटी है जो आप। दरवाजा खोलो। बुआ, जो आपको बुआ कहती है। दरवाजा खोलो। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैंने प्रिया से ये बात कई सालों से छुपाई है। मैं बैठने का भूल नहीं हूँ, बोलो। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन ये बात प्रिया को पता नहीं होनी चाहिए। बुआ, हाँ बेटा, खोलते हैं।